आयोजन इगा किले आता डोहे त जागा जिमीते डोहे त जिम्मेदारी आयन नना कालड़ अंतुना भूमिया रखोन नना कालड़ अंतुना बाकिया पूड़ोना जागा निजाम वेल्तो अदा में बांधा था तो अक्को काको नना कालड़ अंतुना मामा मामी नना कालड़ अंतुना बाकिया मियाड़ अगाड़ा पुटा अदा में बांधे आया बना आज तो जरी कवान थोड़े नहीं मत मियाड़ तो दिया लागर ना भाई कोला ते वातरों ते ये साथे बता वही को मैं भाई बता हूँ मामा ते कोलांग ना है जन आता है कोलांग ते माँ जो मुख्य अतिथि मंतोर माँ दादाल मंडाता हिसाब ते भी और उमर ता हिसाब ते भी बेहरोर इंदर साहब मंडारी जी ईद ब्लॉक तोर अध्यक्ष गोविंद साहब वालको जी सर्व आदिवासी तोर अन तुलावी दादल बिक्रू सयान अन हके माँ मामी मंतोर सुजान पुरामे जी पुरामे इंतोर मती पूड़ो आंदोर मियाड़ ही लागर इंजोर मखान तोर सरने में तो पूड़ो आंदोर भाई तो इदाम ना पोलो इगा अन संचालन केवलोर अन ईद नाटोर जो गौरव मावर आंदोर माँ काकल दिया राजला जी अन क्षेत्र तोर थानेदार ध्रुव साहब इधर ना पूछे मातन कि भाई ये रितुर की धुरवाल आंदोर धुरवाल आयो इदाम आयो रा इदाम वे आना थोड़े वो ना गोत्र पूछे मायने तो इधर के बेहतर क्या आयो रा ना नैता में आना तो ये भी मखान तो बाकी ये भी याद ना करना भाई तो भाई सबों माने धुरवाल थोड़े 14 तक धुरवाल अदा में भाग तो इधर भी पुला ला करना भाई गोर बदाम नर मानने ठंडा मंडा कुंडा तो पुलोतुन भी माकुन पुला लागर बन अंतो मावा संस्कृति बिसार रहा इगा जो आयोजन मात की तो रो ताना उद्देश्य बात मनता फिर गोड़ोपी भी गवान तो हके बाकी ये नहीं का तो ना वो हक मनता पूरा है ना तो ईद जो कार्यक्रम मनता अदेना उद्देश्य माकुन पुंदाना कि मावा जो रीति नीति धीरे 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 लुप्त अंता अदेन पिसाना मावा जो पीढ़ी मनता लेवर मनतो लया मनता अवे कुल में विहाना कि आयो रा इदाम ना मावा अद्दियाता ना काजे तू जो खर्चा बता मते ना बन कि बात है फेर वने पोलो मनता बात है ये कि मावा संस्कृति बदाम पिसा अन मुने ताक ताना काजे जो खर्चा की आता तो ईद कार्यक्रम ते होले पूरा भूमकाल तो नना कालराम तो ना सेवा जोहार किया तो इधर वड़का न दे केन किस मान पता पढ़ते बगाए पढ़ा था मान तो पढ़ते फेर वने नना वड़की का भाई और पढ़े बाग क्या वड़की का फेर वने पेला आधा में बांध यार पढ़ते भाई अदेने वर्षा अंतिम तक तो इस जो कोलान आन अदेन भी समझे मायने लागा कि बद माते किया ना बदाम किया ना बाकी निमट पूरा पुंतोरी सयान लो मत लेवर लो पुनो कि भाई बुलकिंग बस के किया ना कि बस के भी किया ना अदेना बुंटिया पहाड़ मनता कोला ना उंटिया पहाड़ मनता है ना सेका ना पहाड़ मनता दीवा रिलो ना पहाड़ मनता तो मौसम ना हिसाब से मावा पाटा पीटो और डाका चले मानता आदि पाटा पीटो डाका ना पुनाना काजे माकुन भगत आया लागा गोटू दे दाया लागा आदा में बान मत यार काका लो रात गोटू दुन भी बंद की सी तो यार आज काका है ना है ये लोग पढ़े लिखे की तो ना आज मेरा इतुर का आयो एकदम ना आयो ना ये लोग अंदर भाई ना कुले आम है ना बोल इनका ये रुदी तो दे दे इनका ना भाई कि येरा पहाड़ जो माने पढ़े की तुरना वो ऋतु आयो इदाम ना हक के चले मानो है ना तो इदाम चले क्यों अदा में मान रहा घूम पाए मत आका मत दिमाग में गमन तो ना तो नीकू नहीं का भाई है ना अब बोलो अदा में लेका मत्ता मेरा कि पढ़े लिखे की तू रचो हके उठ तू आयो रा ठीक है तो डेहका ना बोलो मनता तो इदा में क्यों मती मावा ते डेहका ना मनता बान पूजारते हैं दादा पूजारते पाटा पूजारते पीटो अदा में मान रहा बाल बता दादा में मान तो पूजार का बोलो बगाए मनता तो आज मनता कोई तो नहीं अंत करी ने बगा गोटू दे अदा में मारा लिंगो पेन
मा बाटा मावा पाटण पीटो डाका અને રીતિ નીતિ સંસ્કૃતિનું વહેલા ગોટુદાઈ સ્થાપના की कि आयो ईगा ननी नना करी का अन मावा पीढ़ी जो है मुदान बात तो मावा संस्कृति बाक्या संस्कृति मावा पहचान है संस्कृति तो माट बनगी करना तो मावा बाता है पहचान माट तो चोरो मोरो आए कर रहा अदा में मान चोरो मोरो आएगा तो मावा बाता पहचान मनता मावा पहचान मनता मावा भाषा मावा पाटा मावा पीटो मावा रीति मावा नीति मावा संस्कृति तो इदेन पिसाना काजे इच्चो बेरा जलसा इगा इलिया क्योंकि अभी हम सब लोग सुन रहे थे कि कोलान के बारे में होलकी के बारे में कुछ चीजें और है कि काका को आज मैं बोलूंगा बाकी तो क्योंकि दो नता होता है हमारे समाज में जिनको आप कुछ भी बोल सकते हैं है ना एक काका और दूसरा भांटा ठीक है ना मजाक में बहुत सारी चीज हम उनसे सीख सकते हैं और हमारा जो व्यवस्था है वो खेल खेल में सीखने वाला है गोटुल में हम खेल खेल के सीखते हैं कोई डंडा लेके सिखाता है क्या नहीं गोटुल में हम खेल खेल के सीखते हैं कर्ज पुनरा में मानना तो दो नता बहुत जबरदस्त है जिसमें हम मजाक करते हुए सीख सकते हैं तो हम काका को ही बोलते हैं आपने कहा कि विकास मतलब विकास का पैमाना हमको तय करना पड़ेगा कि हम किसी को अनपढ़ नहीं बोल सकते हमारे लोग जितने पढ़े लिखे थे जितने समझदार थे उतने आज के एमए करने वाले लोग नहीं है क्या नहीं है उन्होंने व्यवस्था बनाया कि किस पेड़ को बचाना है किस जीव को बचाना है किस जीव को खाना है किस पेड़ को काटना है ऐसा कोई दुनिया में वैसा है क्या नहीं है किनके साथ शादी होना है किनके साथ नहीं होना है इस व्यवस्था को बनाने वाले यदि कोई पुरखा है तो हमारा पुरखा है जिन्होंने सम और विषम का व्यवस्था की उसमें फंसने वाला कोई बात है क्या मती इधे नना इताना कि इदाम और आंदुरा गोत्र फेर वने दूसर मनता था हिरका ना आया आता है बात तो गोत्र तुन अन लेनी देनी तुन माकुन पुंदा ठीक है अन मावा जो विकास बता बुद्धि का विकास होना चाहिए आपके अंदर भावना का विकास होना चाहिए कि वास्तव में आपके अंदर दया की भावना है कि नहीं सहयोग की भावना है कि नहीं एकता की भावना है कि नहीं समन्वय की भावना है कि नहीं ये विकास होता है आज हम लोग दूसरा विकास की बात कर रहे हैं है ना कि 4 टन मोबाइल आ गया है ना कुर्ता पैंट टाई जूता पहन लिए और आपके पास दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है तो वो विकास वाला चाहिए क्या आपको नहीं कम संसाधन को कैसे प्रबंधन करके हम जिए वो विकास है और वो हमारे पुरखों ने हमको बताया कि आप महुआ को कैसे खा सकते हैं लेकिन आजकल पीने वाला ज्यादा हो गया गलत बात है महुआ को खाते थे अदा में बात है तुम तिंदूर मान रहा इधर तिंदूर बोले तिंदूर हाँ अब बाहर तिंदूर तो उसको बताने वाले कौन हमारे लोग है ना कैसे एक साथ रहना है किसी गांव में वो हमने सिखाया क्योंकि आप सब लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि गांडा के बाजा बिना ब्याह नहीं होना होगा क्या ब्याह कुमानी गाना हर का मल्ला आधे न बिगोर हो आयर बांध मरनी आयो ना भाई मरो निगाड़ा मऊ आधा में बांधा था तो ये जो समय में की बात किसी ने किया तो जिनको हम अनपढ़ बोलते हैं जिनको हम सभ्य बोलते हैं उन्होंने क्या उनके जैसा सभ्य इस दुनिया में कोई नहीं है और सभ्यता के जनक यदि कोई है तो कोई दूर है जिन्होंने पूरे दुनिया को बताया इस राह पर आपको चलना है इस बात को हमको समझना है लिंगों को समझना है गोटोल को समझना है तब हम कहीं अपनी सही व्यवस्था को हम समझ पाएंगे और अभी बोल रहे थे हमारे काका कि हम रिटायर्ड हो गए और जब टायर किया जाते वो टायर के कोई काम गाड़ी में जब आप लोग चलते हैं ना और जब टायर खिया जाता है उसके बाद बोलेंगे टायर की मेरे को और लगाओ गाड़ी में तो कोई लगाएगा क्या जब आप अच्छा थे तो आप क्या किए कितना दौड़े ये हमको देखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये देखना पड़ेगा खियाने के बाद उस टायर का कोई मतलब नहीं है हाँ मंडावी दिया तो खैर काम आवा अलग बात है लेकिन उस टायर का उपयोग भी हम कर सकते हैं पौधों की सुरक्षा के लिए ना पौधों की सुरक्षा के लिए कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं खियाने वाले जो टायर है ना उसको हम घेरा लगा करके पौधा लगा सकते हैं और उसकी सुरक्षा करके हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसा पौधा
ये जो आगे में बैठे हैं ये हमारे पौधे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे जो खियालों वाला टायर है उसका उपयोग करना चाहिए समाज में। ये टायर के उपयोग हम सब जगह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए क्या? तो जब खियाल के टायर है लेकर कस के उपयोग किया जाए ताकि हमारे पौधा मन सुरक्षित रहे और आने वाला भविष्य हमारा मजबूत हो, हमारा समाज मजबूत हो, एकता के राह पर चले। ऐसे काम हम सब जगह करना चाहिए। भले तो बने रहे तब चले कि नहीं करे हमारा मतलब नहीं है, लेकिन खियाल के तब अच्छा काम करना चाहिए। ये हम आपसे कहना चाहता, आपसे निवेदन करना चाहता। अब वो करे चाहे मत करे, भी हम तो बोलते हैं इनका वो कर गलती है ना। ये जनता पूरा सुने हैं कि हमने आदेश दिया है कि याचना काका आप ऐसा काम करो कि हमारे पौधे सुरक्षित रहें और हमको अच्छा वाला फल दें। ये हमने कहा है, अब करना नहीं करना आपका काम। अब काका जी का गति के लिए जवाब होगा अब समाज के पढ़े ना, क्योंकि हमारा जो पहचान है वो समाज से है। विधायक जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन हमने समाज को क्या दिया जिससे हमारा पहचान है, उस समाज के लिए हमने क्या दिया, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। क्योंकि जब आप जन्म लेते हैं, जब आपका जोल नहीं होता है, सबसे समाज आपको काम देता है। क्योंकि गायत्री हमारी मामी जाके हमारा बोटरी काटी है टोहे में, कैसे मामी आधा में बांधो। तो गायत्री के काम वहां से शुरू होते, महिला मन के काम वहां से शुरू होते, मर्दन तब गला वो गायता के काम आते गुड़ी में। मतलब कौन? पूरा समाज। जब हम जन्म लेते हैं धरती में और जब हम मर जाता जन्म से लेकर मरण तक यदि कोई हमला काम देते तो पैसा नहीं दे, कोई हमारा घमंड नहीं दे, हमारा कोई कपड़ा नहीं दे, कौन देते काम? ये समाज देते काम। इसलिए जिस समाज के साथ हमारा पहचान है, जिस समाज के कर्जा हमन खाए हैं, वो समाज के कर्जा ला चुके के प्रयास करना चाहिए। चुकबो नहीं चुकनो अलग बात है, लेकिन प्रयास हम सब जनता करना चाहिए। दूसरा चीज जो कि समर का कहा कि शिक्षा, वास्तव में हम सब जनता, हम सबको एक बात ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा को जन आंदोलन बनाना है, कि हर व्यक्ति शिक्षा के बारे में सोचे कि वास्तव में शिक्षा हम कैसे अपने बच्चों को दें, कैसे वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, कैसे वो नवोदय की तैयारी करें, कैसे एकलव्य की तैयारी करें, कैसे पीएससी की तैयारी करें, कैसे एसएससी की तैयारी करें। इस बात पर चर्चा भी हमारे समाज में होना चाहिए। और कोई एक व्यक्ति से काम नहीं होगा, बल्कि सारे लोग मिलकर के इसको जन आंदोलन बनाए। सामूहिक प्रयास से ही हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा के बिना हम समाज की एकता और विकास की कल्पना नहीं कर सकते। यदि हम शिक्षित नहीं होंगे तो लोग हमको ठगेंगे, है ना। हमारा नेतृत्व कोई दूसरा करेगा। और अभी हम हजरत काका साहब बात कर रहे थे कि दो चीज है, एक साक्षर और दूसरा शिक्षित। मैं यदि एमए कर दिया हूं और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे लिए क्या सही है, समाज के लिए क्या सही है और समाज के लिए क्या गलत है, तो मैं साक्षर हूं। और यदि आप ये जानते हैं बिना पढ़े भी कि समाज और मेरे लिए क्या सही है, तो वो शिक्षित है। ये परिभाषा आपको बदलना पड़ेगा। कोई अनपढ़ और कोई अशिक्षित होता नहीं है। जिस दिन आप सोचने के लायक हो जाएंगे उस दिन आप शिक्षित हैं। दूसरी बात, महिलाएं बहुत ज्यादा हैं। और एक चीज, मैं कोई नया बात नहीं बोल रहा हूं, हमारे उद्घोषक भी बोल रहे थे कि बाकी लोग आओ जी, सब लोग आओ, बैठो बैठो, ऐसे बोल रहे थे ना। ऐसे बुलाने की जरूरत है क्या? लेकिन हमारी जो माता है ना, जब से मैं आया हूं चुपचाप बैठे हैं। और जितने लोग रोड में घूमने वाले हैं हमारे पुरुष लोग हैं। ये बड़ा दुखदाई बात है। तो तुम सब चीजें जानना रहे हो जी, रोड में घूमा था। समाज में बैठने का ताकत हमको रखना चाहिए। यदि हम एक दिन को खर्च करके आए हैं समाज के लिए, तो पूरा समय समाज के लिए देना चाहिए। चाहे एक बच्चा भी बात करे, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ पर बैठ के अपनी संस्कृति को सीखना चाहिए। लेकिन हम रोड में घूम रहे हैं, भले सुनाई दे रहा है अलग बात है, लेकिन बैठ करके अनुशासन में रह करके सुनना वो खूबसूरती दर्शाता है किसी समाज के लिए। और माता मतलब मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में महिलाओं के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि माई घर से लेकर के मरघट तक महिलाओं को बराबर का हक है। मरघट में भी आज गुमियाते, बताओ दादा, गुमियाते भी आज तिरियांता दूसरे समाजों में ऐसा नहीं है। ये व्यवस्था यदि किसी ने दिया है तो कोई तो समाज ने दिया है। और महिलाओं के साथ कहीं भेदभाव नहीं है।
पेन पुरखा से लेकर सब जगह बराबर का हक है। तो ये समानता जो दिया हुआ है वो हमारे समाज का है। भले आज हम नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गौड़ समाज में ऐसा नारा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे घर जब बेटी पैदा होती है तो जो पिता है वो बहुत खुश होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? कि मुड़ील धर के रोते बहुत खुश होते हैं। इसलिए खुश होते हैं कि ये बेटी पैदा हुई है जो दो घर को जोड़ेगी, मेरे लिए सगा वो जोड़ने वाली है, मोर मन फेंका है। इतना बड़ा सोच यदि किसी में है तो कौन समाज में है? बाकी समाज में माथा धर के रोते हैं कि बेटी पैदा हुई गई तो दहेज में कहा दूंगी। हमारे समाज में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में सगा जोड़ने की व्यवस्था है। सगा जैसे ही आता है हम खुश होते हैं। दहेज की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे समाज में। दहेज कोई ना लेता है ना कोई देता है। इसलिए नहीं देता नहीं लेता क्योंकि मैं यदि सुजानपुरा में मामा की बेटी को ले गया हूं, क्योंकि हम ही ले गए हैं, तो उनका संपत्ति उनके मामा के घर में पहले से है, उनके फूफू के घर में पहले से है ना। इसलिए आदिवासी हमारे गोंड में बेटियों को संपत्ति बाप का नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपका संपत्ति कहां पर है? आपके मामा घर में पहले से है 100 एकड़ जमीन, तो आपको क्यों देंगे भाई? ये हमारी व्यवस्था है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इतने बड़ा चीज हम कहां मिलेगा भाई? इसलिए संस्कृति को समझने की आवश्यकता है, तब हम गर्व करेंगे कि हम कोई तो रहे। आधा में बांध या बता, आप लोग जानते हैं ए नींदो नांदो कर सारो है बाबू, ए नींदो नांदो कर सारो, ए निया कर सा नींदो रे बाबू, ए निया कर सा नींदो रो। ये गाना आप लोग सुने नहीं सुने हैं? सुने हैं ना? ये जो हमारी बहन है उसकी महत्व को बताता है कि यदि किसी दूल्हा का बहन नहीं है हमारे समाज में, और इस गीत को यदि हम गाते हैं करसा भरते समय, तो उसका आंसू आ जाएगा जब गोंडी समझेंगे तब। इतना महान व्यवस्था हमने बनाया भाई कि महिलाओं को हमने बराबर का अधिकार दिया है। उसमें ये कहा गया है, उसमें कहा गया है कि आपका जो कर्जा है वो नहीं भर रहा है। क्यों नहीं भर रहा है? आपकी बहन नहीं है इसलिए आपका कर्जा नहीं भर रहा है। आपकी बहन रहती तो ये कर्जा भरता। तो कितना बड़ा बात हमने कह दिया दूल्हा को। उसकी आंखों से आंसू निकलता है, तब वो दूल्हा गीत के माध्यम से कहता है कि मैं आपको कोड़का था दोयो ही आता, है ना। मतलब कोठा में जितनी गाय बैला है वो संपत्ति सब दौलत देहूं बहनी, लेकिन आप मेरा कर्जा तो भरो, मेरा कुंवार को आप उतारो। ये कहा जाता है लड़के के द्वारा। तब फिर लड़की कहती है कि दादा नन्ना निया कर्जा नीका निहो नायन नीका मती बारन भी बनी नी महिया की। आयो इधर आयो दादा निर्माण कर गया है ना, तो और भी बढ़ता ना नन्ना बच्चों बढ़ के। तो तब वो हमारी बेटी कहती है कि भैया दादा मेरे को कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, आपके संपत्ति पर मेरे को लालच नहीं है, आप किसी तरह का बनी मत दो। बस जब मैं आपके घर में मेहमान बन के आऊंगी तब मुझे 2 टन अच्छा से बोली, प्यार के बाद और 1 लोटा पानी, वो मेरी संपत्ति है। इतना बड़ा सोच कहां मिलेगा? ये हमारे समाज में मिलने वाला सोच है। ये हमारी महानता है, ये हमारी जो माताओं का महत्व है। दूसरा बात कि आप जब मरनी काम में जाते हैं तो गड्ढा तक आप घूमते हैं, और दूसरे समाज में ऐसा है कि आपका पति मर गया तो उधर फेंकेंगे बोझेंगे जलाएंगे, कोई मतलब नहीं है ना, और नहीं बोझे तो गड़बड़ हो जाएगा। और हमारी महिलाएं वहां तक जाती, इतनी मजबूत महिलाएं हैं कि पति के मरने के बाद भी अंतिम समय तक उनके साथ रहती हैं। ये व्यवस्थाएं हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे में है, और हम महिलाओं को बराबर का अधिकार देते हैं। ये सारे जगहों पर है, और बहुत सारी बात है जिस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन समय एक अपना अलग दायरा है। मैं 2-3 बात और आपके साथ रखना चाहूंगा कि जब हम टिकान टीकते हैं, आजकल टिकान टीकते हैं ना हम लोग, तो पूरे सामान को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो सामान को बाहर निकालने वाली जो व्यवस्था है वो बंद होना चाहिए हमारे समाज में। छोटा छोटा चीज हमको करना चाहिए, क्योंकि आप जब सामान को बाहर निकालते हैं तो हमारी जो माताएं हैं वो बात करती हैं कि टोहे मेकर घर के बेटी लेगा कूलर लनी दी फ्रिज है कम पड़ी से, तो कम पड़ी से तुम चंदा करके का बनी दे दे वत के दुख हवे गुठिया जानता तुम। तो जिस दिन वो बेटी
इस बात को सुनेगी तो उनके मन में कितना बड़ा दर्द होगा। इसलिए सामान निकालने की जो व्यवस्था है उसको समाज की ओर से बंद करना चाहिए। अपने घर से शुरुआत करें आप। हम ये बोल रहे हैं कि आप 6 टन ट्रक दे दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है जी। समाज को कोई आपत्ति है क्या? 6 ट्रक दे दो और 6 टन ड्राइवर भी दे दो, हमको कोई आपत्ति है। तुम्हारा पैसा है भाई, दे दो ना, लेकिन दिखा के नहीं देना है, क्योंकि इस गांव में सब लोग बराबर नहीं है। कोई छोटा पूंजी का है, कोई बड़ा पूंजी का है। तो आप तो ट्रक दे दोगे दिखा के, छोटा वाला क्या देगा? वो तो साइकिल भी नहीं दे पाएगा। तो दुख होगा, क्योंकि वो बेटी हमारी है, हमारे गांव की, हमारे समाज की है। तो समाज की बेटी को हम दुखी करके ना भेजें, उनको खुशी खुशी भेजें। सामान निकालने की जो व्यवस्था है, मैं बार बार कह रहा हूं, और हमारी माताओं से भी निवेदन, आपके घर में भी कोई बहू लाएंगे तो आप तुलना मत कीजिए कि फलानी घर के बहू अधिक लाने रिश्ता, एक समय के बहू थोड़ा कम लाने। ये मुंह चलाना आप लोग बंद कर दे, हमारा समाज बहुत आगे बढ़े। और झगड़ा टिकना बंद कर दे, सामान टिकना बंद कर दें। आप पैसा दे दें भाई, उस पैसा का उपयोग वो जो दूल्हा दुल्हन है अपने हिसाब से करेंगे। किसी व्यापारी को फोकट में आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सामान है वो फिर आधा कीमत में बिकता है। इसलिए आप सब लोग इन बातों को इन मंचों में चर्चा होना चाहिए। ये ना थोड़ी ना आधा में मान रहा, शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा होना चाहिए, छोटे छोटे व्यवसाय के क्षेत्र में ये मंच के माध्यम से चर्चा होना चाहिए। मानपुर के चौक में अंडा तले के बात होना चाहिए, टोहे के चौक में अंडा तले के बात होना चाहिए। कहा कि आजकल बहुत ज्यादा अंडा खाने वाला मन होगी, तो अंडा तल के भी हम अपना छोटा छोटा व्यवसाय प्रारंभ करें। मुर्गा बाजार होता है, आप सब लोग मुर्गा बाजार जाते हैं, है ना? ये गलत व्यवस्था आपने लागू कर दिया, होड़ खेलते हैं। ये व्यवस्था को भी आपको बंद करना पड़ेगा। बिना होड़ के आप मुर्गा बाजार चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जुआ सट्टा चला रहे हैं, हम तो ध्रुव साहब से बोल रहे हैं कि यदि आप कहीं देखते हैं ऐसा कि कोई पैसा लेकर ऐसा होड़ खेल रहा है, आप अंदर करें, आदिवासी समाज कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? कहेगा आप अंदर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ना हम आंदोलन करेंगे, ना कोई हड़ताल करेंगे। जुआ सट्टा नहीं होना चाहिए, विशुद्ध रूप से खेल यदि है तो खेल की तरह होना चाहिए, जो हमारे पुरखों ने किया था। मनोरंजन का वो साधन था, मेल मिलाप का एक साधन था, वो वैसा हमको बरकरार रखना पड़ेगा। इस बात को भी आप सब लोग समझ लें। दूसरी बात, दारू। आप लोग दारू पीते हैं ना, तो आजकल जो युवा है वो सबसे ज्यादा दारू पीते हैं। इस बात को भी समझना है। मैं मानपुर के मंच में भी कहा था कि युवा लोग आप दारू मत पियो भाई, आप 20 साल की उम्र में मर जाएंगे तो आपके माता पिता क्या करेंगे? इस बात को सोचिए, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, हमारा समाज कैसे मजबूत होगा? बहुत सारे लोग सिगरेट, गुटखा और गांजा पीते हैं। खुलेआम बोलना चाहिए ऐसे बातों को, क्योंकि बुराइयां हैं, और जब तक हम मंच से नहीं बोलेंगे तो हमारे युवा लोग सुधरने वाले नहीं है। जितने भी युवा हैं, आप सबसे मेरा निवेदन, आप एक बार सोच लीजिए कि आप आज 60 साल के हैं। सिर्फ इतना ही बात सोच लीजिए कि आप 60 साल के हैं और आपका बेटा 18 साल का है और वो दारू पी के आपके सामने घूम रहा है कुत्ते की तरह, तब आपके मन में कितना बड़ा दर्द होगा। उस दर्द को आज आप महसूस कीजिए। दारू पीना आप छोड़ देंगे, आप पीजिए शादी के बाद, डोकरा होने के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। दारू पर कभी और चर्चा करेंगे। महुआ को क्यों हमारे व्यवस्था में लाया गया उसको भी मैं विस्तार से बताऊंगा कि महुआ का क्या महत्व है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि आप बूढ़े होने के बाद जवान नहीं हो सकते, लेकिन महुआ ऐसा फूल है जो बूढ़े होने के बाद जब पानी में डाल देते हैं तो फिर से जवान होता है और नया ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए हमारे पेन पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने महुआ का उपयोग कहां पर किया? जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होता है वहां तरपने का, ताकि उसके वाष्प से जो कीटाणु है वो नष्ट हो सके और हमारा जो बीमारी है एक दूसरे के अंदर ना जा सके। लेकिन आप सब लोग पीते हैं, आजकल गायता लोग भी पीते हैं, वो लाल वाला। गलत बात है भाई, अंग्रेजी वाला गलत बात है। आप गायता के लायक नहीं है। यदि अंग्रेजी पीते हैं तो पीना है तो महुआ दारू पीजिए अपने घर में बना करके, ये जरूरी है। आप पीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी दारू जो पी रहे हैं वो गलत बात है। क्यों पी रहे हैं भाई? आपके पास खुद का महुआ है, आप महुआ बना के पीजिए। गायता लोग वो गाते हाँ तो भाई मत ना नहीं तो ना कि भाई मियाँ मजबूती का देना नहीं तो ना नाखून निका का गायता ही चाहे लागो, है ना? मैं मान रहा, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है वो गायता से जुड़ा है, इसलिए गायताओं को मजबूत होना पड़ेगा। आप शुद्ध रहिए, तब हमारा गांव, हमारा व्यवस्था, हमारा संस्कृति शुद्ध रहेगा और हम मजबूत रहेंगे। जितने भी गायता है, जितने पटेल हैं, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि युवा लोग दारू मत पिए, तो सियान लोग पिएंगे क्या? पीने का तमीज हमको आना चाहिए, नहीं तो आप सियान के लायक नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था को भी हम सबको समझने की आवश्यकता है। साथियों,
हम सब लोग टिकान टिकते हैं, टिकने के बाद हम जिम्मेदारी देते हैं हमारे किनको, नया दूल्हा दुल्हन को, है ना। समाज जिम्मेदारी देता है कि अब आप जिम्मेदार हो गए हो, अब आप घर द्वार समाज गांव की जिम्मेदारी को आप निभाएंगे। तब वो गीत के माध्यम से आता है, क्या आता है, आखिरी समय में जब आप लोग अंदर ले जाके लगन जब भीड़ते हैं, तब होता है ए ना के बांदुराड़ीता आड़ीता बाबू रोए सोना, ना के बांदुराड़ीता आड़ीता ए बांदुर डीले की मोरोय बाबू रोए सोना, ना के बांदुराड़ीता आड़ीता ए रीरी लो यो रीरी लो रीरी लो रीरी लो यो रीरी लो यो रीरी लो। इधर में पाटा वारांतर वो गीत के माध्यम से बताया जा रहा है कि अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी का बोझ आ गया भाई, इसको जल्दी खेल दो ना। गीतों को समझना बहुत जरूरी है और गीतों को समझने के लिए भाषा को समझना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे ये सम्मान दिया और आपने मुझे सुना। जितने भी हमारे सोहे के साथी हैं, इस केंद्र के जो साथी हैं, आप सबने, और मंडावी दादा का धन्यवाद कि आप घर तक आए थे। लेकिन मैं घुमाकर आदमियों को कभी मिलता नहीं हूँ, मिलना है तो 11 बजे रात के बाद ही मिलूंगा मैं घर में, है ना। तो नहीं मिले, लेकिन आपके बुलावे पर मैं यहाँ पर पहुंचा और आपने जो सम्मान दिया, मुझे सुना, फिर से मैं धन्यवाद। और एक हमारे जो मामा के बेटी लोग हैं, उनके लिए गीत, गोटुल गीत गाना चाह रहा हूँ। मामा के डोंगर मिटाते झलियाले मिलता है वाये नचो तो है ना, ताका डोंगर मिटाते झलियाले मिलता। ये हमारा गीत है जो गोटुल में हम अपने मामा की बेटियों के लिए गाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सेवा।